क्या सभी महात्मा मेरी तरह सोचते हैं? मैंने तो सतगुरु पे उंगली उठाने में कोई कसर नहीं करी संत महात्माओं। आज आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो हमारे मनों में कैसे कैसे विकार आ जाते हैं, कैसे कैसे हम सतगुरु के प्रति अविश्वासी हो जाते हैं। ये उस समय का जिक्र है, उस समय की बात है जब दास ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बैठा। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बैठा तो 5 प्रण दे दिए गए, 5 नियम, 5 शर्तें। कह रहे जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। बताया गया ये तन और मन और ये धन जो है निरंकार का, तुम्हारा नहीं है जो तुम अपना समझे बैठे हो। अब ये परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा की मर्जी है, अपनी चीज़ से क्या काम ले ले। तो उस दिन ऐसा एहसास हुआ कि सतगुरु ने सब कुछ छीन लिया, तन मन धन सब, बचा क्या हमारे पास वास्तव में? अब तो सब कुछ सतगुरु का हो गया। लेकिन ये रीज़न नहीं जाना आखिर सतगुरु ने ऐसा क्यों कहा, आखिर तन मन धन निरंकार का है या नहीं है, ये भी तो हमें विचार करना होगा। एक आरती है, वो काफ़ी पुरानी प्राचीन समय से सनातन से आरती चली आई है कि जो ध्यावे फल पावे दुख विंसय मन का, ओम जय जगदीश हरे। आओ संत महात्माओं, तन मन धन तेरा क्या तुझको अर्पण करूं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आओ संत महात्माओं, कह रहे तन मन तो तेरा ही अर्पण है। तो बात ये समझ में आई कि सदगुरु ने कोई विशेष थोड़ी मांग लिया, ये तो आरती कह रही है तन मन धन परमात्मा का है। लेकिन मेरे सतगुरु ने 5 प्रण दे दिए, 9 माया को दर्शा दिया। ये प्राकृतिक हैं, ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं, इनका मान सम्मान करना है, परंतु ये परमात्मा नहीं है। ये 9 शक्तियों को बता दिया, 5 प्रण दे दिए। क्यों दे दिए 5 प्रण? अब इसका भी एक कारण है। यदि कोई इंसान को के साथ गाली गलौच करता, मिसबिहेव करता है तो मन को बुरा लगता है। रोग किसे होता? तन को। दुखी कौन होता? मन। कभी कभी धन भी इंसान की बेचैनी का कारण बन जाता है, अत्याधिक धन भी इंसान के तनाव का कारण बन जाता है, और कम धन भी इंसान के तनाव का कारण बन जाता है। तो कह रहे तेरा तन भी नहीं, तेरा मन भी नहीं, तेरा धन भी नहीं, ये तीनों चीज़ें इंसान के दुख का कारण है। और ये जो कांटा है ना दुख रूपी, पहले निकाल के सतगुरु ने अपने पास में रख लिया। तो आओ संत महात्माओं, मैं तो ऐसा सोचता था तन मन धन परमात्मा ने मांग लिया, लेकिन आज ये बात समझ में आती है कि मुझे मुक्त कर दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। कैसे? जैसे एक गाय का बछड़ा, उसको 3 तरफ से बांधे हुए हैं, 3 टांगें बांध दी हैं, खेतों में भी नहीं जा सकता, चारा नहीं खा सकता। लेकिन किसी सज्जन को दया आई, उसने तीनों बंधन काट दिए, अब वो आज़ाद हो गया, पानी पी सकता है, खाना खा सकता है। अब धन्यवाद देना चाहिए। आज सतगुरु ने हमारे बंधनों को काट दिया, आज सतगुरु ने हमारी सोच को ऊंचा बना दिया, आज सतगुरु ने हम पे यूं कहें कृपा कर दी कि बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। अगर आपको सतगुरु की पहचान करानी है तो सतगुरु वो होते हैं जो सारे बंधनों को काट करके और राम से मिला दें। जाति का बंधन, वर्ण का बंधन, संप्रदाय का बंधन, भाषा का बंधन, काले का बंधन, गोरे का बंधन, ऊंचे का बंधन, नीचे का बंधन, सारे बंधनों को काट करके मेरे सतगुरु ने इस आत्मा का कल्याण कर दिया, इसे रूहानियत से भर दिया, इसे झूमने पे मजबूर कर दिया। क्यों ना झूमे आत्मा? क्योंकि परमात्मा तो अविनाशी अंशंग है हमारे। इसका प्रमाण भी दे दिया कि कस्तूरी ना भी बसे तो मृग ढूंढे वन माहा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। आओ संत महात्माओं, शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना में कि कस्तूरी जो बस्ती है वो हिरन की नाभि के अंदर रहती है, लेकिन हिरन को इसका एहसास नहीं, जानकारी नहीं, इसलिए वन वन उसे डोलता है, तलाश करता, पाना चाहता, खुशबू बहुत आ रही है।
ऐसे ये जीवात्मा को भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं है कि परमात्मा तो मेरे अंग संग है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। आओ संत महात्माओं, ये सूझ वाली आँख यानी ज्ञान वाली आँख ये सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। जब सदगुरु की कृपा होती है तो ये सूझ वाली आँख मिल जाती है, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं। और जब ये त्रिनेत्र प्राप्त हो जाता है तो इसमें सारे काम, वासनाएं, अहंकार, लालच, द्वेष, जलन, बैर, नफरत सब जल करके नष्ट हो जाते हैं। सुहा, सब सुहा हो जाते हैं जब ये ज्ञान की दृष्टि मेरा सतगुरु देता है। तो आज मेरे सतगुरु ने कृपा की और ये भी कह दिया, अब जाग जा भाई, अब सोने की बारी नहीं। क्यों? मानुष का जन्म पाकर वृथा न गवा देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं न मिटा देना। अमूल्य जन्म है, मानुष का चोला बार बार मिलने वाला नहीं। 83,99,999 योनियाँ इस जीव ने भोगी, तब जाके ये मनुष्य का जन्म मिला। बार बार नहीं होता। अब तो तेरी ईश्वर से मिलने की बारी है। मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। जो कमाई 84 में की थी अब वो सब चली जाएगी यदि अभी नहीं जागे। तो ये जागने का विषय है, ये जागने का समय है, क्योंकि सदगुरु जगाने वाले आगे, गीता के ज्ञान को बताने वाले आगे। और जो तेरी आत्मा बिछड़ी हुई थी राम से, इस राम को मिलाने वाले आगे। आज मेरा सतगुरु डंके की चोट पे कह रहा, आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, सतगुरु मानव बना रहा है मुझ जैसे सम शैतानों के। कह रहे अपने आप को नीच निवाना बना करके, कह रहा मेरे जैसे हैवानों को सतगुरु दीवाना बना रहा है। सतगुरु कृपा कर रहा है, सतगुरु ने भगवान के दर्शन करा रहे हैं, सतगुरु आत्मबोध दे रहे हैं, सतगुरु जीते जी मुक्ति दे रहे हैं। आओ रब के दर्शन कर लो, आओ परमात्मा को देख लो, आओ परमात्मा की जानकारी कर लो। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कैसा कि एक मकान बना, सीढ़ी बनी नहीं, बिना सीढ़ी के मकान पे कैसे चढ़े? सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे लकड़ी की हो। जीना तो जीना है, सीढ़ी तो सीढ़ी है, बिना सीढ़ी के पार नहीं हो सकते। दरिया में नाव पर ही है, तैर के जाओगे डूब जाओगे, कोई जलीय जीव खा जाएगा। परंतु वहीं मल्ला का सहारा लोगे, वहीं नाव का सहारा लोगे तो दूसरी छोर पे भी पहुंच जाओगे। यही उक्ति सिद्ध होती है सतगुरु के प्रति। सतगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने पर उपकार, सतगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने को उद्धार। क्या आज भी हम सतगुरु पे उंगली उठाते हैं? यदि उठाते हैं तो बाज आ जाएं, क्योंकि सतगुरु कल्याण करने के लिए आए। सतगुरु इस परमात्मा का नाता आत्मा के साथ कराने आए हैं। सतगुरु इस आत्मा को सुहागन करने के लिए आए हैं, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आए हैं, तुम्हारे गमों को मिटाने के लिए आए हैं, तुम्हारे चेहरों पर खुशियाँ लाने के लिए आए हैं। मेरा सतगुरु दुनिया का कल्याण करने के लिए आया है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन रूह रानी फिर नहीं घबराती है। आओ संत महात्माओं, रूह रानी नहीं घबराती जब सत्य का ज्ञान मिल जाता है, जब परमात्मा का बोध हो जाता है, जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है, जब सतगुरु की पहचान हो जाती है, तो सारे बंधन काट मिला दे राम। यही है मेरे सतगुरु की पहचान जी।